अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया आबिद और आपको खुशामदीद है 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान में। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मिलनसार और उर्दू को फ़रोग़ देने में बहुत सा काम करने वाली सीईओ हैं। इनका नाम है ताहिरा बानो। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी उर्दू की शमा को बुझने ना दूँ आज। ज़रा नवाजी आपकी। आप सीईओ भी हैं एक्सेस स्पेक्ट्रम की। क्या है ये? ये बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने ट्रेनिंग का आगाज़ किया था और शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए थे। और ये कोई 2017 में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद मुझे था कि मैं इसको रजिस्टर भी करवा दूँ ताकि मैं सर्टिफिकेट भी दे सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मतलब सर्टिफिकेशन भी हुई है सब कुछ। तो बस उसके अंदर हम लोग अभी भी ऑनलाइन कभी ट्रेनिंग हो रही होती है, कभी कोर्सेज पे हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, जिसमें हमने मॉन्टेसरी को और अर्ली केयर एजुकेशन को बहुत फोकस किया, क्योंकि इसी की डिमांड है आजकल भी। वैसे भी इंटरव्यू देखिए, बेशक स्कूल्स में बहुत कम ये चीज़ हो रही है, लेकिन इंटरव्यू की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम टीचर्स को, लड़कियों को ये सिखाते आप ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग। तो ये आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या आपका? पहले हमारा एक ऑफिस था, हम लोग वहाँ बाकायदा पूरी क्लास करते थे। तो 2 ईयर बैक जब ये मेरी डेथ हुई है, तो उसके बाद में एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे फिर ऑनलाइन पे आना पड़ा। आपको करना पड़ा। आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है एजुकेशन में और आप वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत एडवोकेट करती हैं। आपका कहाँ से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ? कैसे आपने ट्रेनिंग्स, आपका अपना बिजनेस, फिर आपकी जॉब, कैसे कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया? ऐसा है कि मैं 2006 में मुझे मिग्रेन अटैक होता था बड़ा शदीद। 2006 में मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि छोड़ दो ट्रीटमेंट, जॉब करो। बहुत दिन आज का दिन में जॉब नहीं है। अच्छा। तो उसके इस साथ से था स्कूल में जॉब की भी मैं देखती थी, बहुत मतलब कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया से भी लोग आते थे। इस साथ से फिर मैं बिगन हाउस में किया, सिटी में किया, अलाइड में किया, एजुकेटर्स में किया। स्टार्ट मैंने एजुकेटर से था। फिर कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल में बहुत से लोगों से मुलाकात ऐसी हुई कि जो कि मतलब बहुत ऐसे थे जो कि पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, मौके नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद मैं लाहौर में अखाड़ा से बिलोंग करती, मैं लाहौर शिफ्ट हो गई यहाँ आके। फिर मैं यहाँ आके जॉब भी हुआ, तो इसमें फिर मैं सिटीजन फाउंडेशन में काम कर रही थी। तो वहाँ वो रूरल एरियाज़ में स्कूल है सारे उनके, तो मैंने मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में जाने के इत्तेफाक भी। आपने करिकुलम भी डेवलप किया वहाँ का? कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल में प्ले ग्रुप का किया था मैंने। अच्छा। क्योंकि उनका प्ले ग्रुप वो तो होता नहीं है, तो अगर कहीं मतलब हो तो करिकुलम नहीं होता। तो लेकिन हमारे जो सारी बातें वो कहते हैं कि असी बच्चा स्कूल भेज रहे हैं तो तुझे करांदे तो एक्टिविटीज़ बेस होता है, सारा करवाते हैं, लेकिन नहीं, उनको रिटर्न चाहिए। फिर करिकुलम डिज़ाइन किया कि उनके मतलब वर्कशीट्स तैयार की, कॉपी वर्क करवाया ताकि पेरेंट्स को तसल्ली हो जाए कि बच्चा पढ़ के आ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और आज भी वही चल रहा है। और उनके जो डायरेक्टर हैं, जो उनके मतलब सीईओ जो है, वो अभी भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। लेकिन जाहिर बात है वो उखाड़ा में मैं लाहौर में। आपने वोकेशनल प्रोग्राम्स भी डेवलप किए, उनके बारे में बताइए। जी, वोकेशनल मैंने सिलाई का काम शुरू करवाया था गांव में, उखाड़ा में ना। तो उधर लड़कियां थी जो शौक रखती थी, लेकिन उनको पता नहीं होता था क्या करें हम। तो उनका वो भी शुरू करवाया सिलाई का प्रोग्राम, वो माशाल्लाह चल रहा है। वहाँ उन्हीं लड़कियों में से किसी को उठा कर बना, यानी मेरा पर्पज़ ये तो होता नहीं था कि मैं अर्न करूँ उसमें से। पर्पज़ ये था कि हाँ, ये सीखना चाहती हूँ तो सिखा दूँ, क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, कुवैत में मैंने मतलब काम किया है डिज़ाइनिंग का। उसके बाद बुटीक में एक साथ खातून थी, उनके साथ ब्रिटिश थी वो, तो मतलब वो बड़ी इंटरेस्ट लेती थी मेरे कपड़े बने हुए कपड़ों में। तो कभी गैदरिंग होती थी ना, तो कहती तारा एक कपड़ा मुझे दे दो। अच्छा। तो इस तरह से आपने वोकेशनल प्रोग्राम भी उनके लिए डेवलप किया, जिसमें उनको फ़ायदा हो सके, वो कोई स्किल सीख सके। उसके बाद भाई की वर्कशॉप थी, तो फिर भाई को मैंने कहा कि बच्चों को जो ऐसे फिर रहे हैं उनको साथ लगा दिया, फिर छोटे का काम करके ऐसे सीखना शुरू हो गया। बच्चे सीखते और फिर अपने काम शुरू। यानी आपका ये मकसद था कि एजुकेशन के साथ उनको कोई स्किल भी आए, स्किल ताकि वो अपना
घर रन कर सकें, किचन रन कर बिल्कुल सकें हमारे ऐसे देखें हम लोग स्कूल्स में एजुकेशन तो दे रहे हैं, ठीक है ना, हम्म, हम कागज़ के टुकड़े इनको डिग्री के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जब वोकेशन जब इनका कॉन्वोकेशन होता है उसके बाद इतने खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब दर्द दर्द धक्के खा रहे होते हैं ना, वो उनके लिए कागज़ के टुकड़े हैं सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। जॉब का कोई कोई एक्सपीरियंस मांग रहा होता है, कोई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो पंजाबी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे होते हैं या जीसी को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो मेरा अपने मुशाहिदात है, इसलिए मैं इसकी बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे ये है कि हम लोग साथ स्किल क्यों नहीं सिखाते स्कूल्स में, स्किल होना चाहिए बेटे, छोटी मतलब क्लास 3 ऑनवर्ड भी अगर हम कर दें, छोटे मोटे काम बच्चियों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, ताकि वो एक टाइम आए तो इंडिपेंडेंट हो सके, घर वालों का हेल्पिंग हैंड बन सके, मैं ये चाहती हूँ। और उसके बाद ये जो हमने एक और हमने काम किया था, मैं सिटीजन फाउंडेशन में थी, तो यहाँ पे अली रज़ाबाद वहाँ हमने आगाही प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, यहाँ पे तालीम बालगा ख़वातीन को झुग्गियों में क्लास लगाई और सारे मतलब ख़वातीन आती थी, तो वो ये हुआ कि वहाँ मर्द कह रहे थे ऐ तो वो पढ़ती अपनी साढ़े तक पढ़िया लिखिया हुए सानू भी पढ़ाओ। तो आपके पास फिर वो मेल के लिए भी आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा वो सिस्टम चल गया वहाँ पे। मैं फिर पीछे की नहीं कि लोगों को फिर मैं कर देती हूँ एडजस्ट कि आप लोग करो। जी आपका जो काम है SDG के साथ, उसके बारे में बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मतलब UNDP ने स्टार्ट किया था, जिसके अंडर के हम लोग ये जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो मतलब जैसे पाकिस्तान को ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे एम्पावरमेंट कह सकते हैं, इसमें हम पावर्टी को करें, पीस को करें, एजुकेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन से था इसमें ये चीज़ें सारी आ जाती हैं, तो इस पे हमने भी काम किया, इसको हमने फोकस किया। उसके बाद हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हमने टच किया वहाँ भी, ताकि ये एक हम मिलजुल के सब कुछ कर सकते हैं, ड्रिल तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम लोग भी इसको SDG पे काम किया था। अब हम आते हैं उसकी तरफ जिससे आपको बहुत मोहब्बत, तहरीक नफाज। तहरीक नफाज उर्दू, जी बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके आप नायब सदर हैं। नायब सदर ऑडिशन, तो उसमें आप उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए क्या क्या करेंगे? हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं, गैदरिंग होती है, मतलब मुख्तलिफ हम लोग अपने पे तौर पे गैदरिंग में जाते हैं, उनके सिग्नेचर भी लेते हैं उर्दू को जो करना चाहते हैं, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि हाँ उर्दू होनी चाहिए। अब देखें ना, 251 के 251 शेख है जो, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पाकिस्तान में उर्दू ज़बान को मस्ट किया जाए, दफ्तरी ज़बान करार दिया जाए, और लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जबकि आप देखें ये जो पुलिस स्टेशन में चले जाते वहाँ भी लिखते हैं तो उर्दू में लिखते हैं, लेकिन हम लोग FIR उर्दू में होती सब है। कुछ उर्दू में होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन इसके बावजूद हम इंसल्ट फील करते हैं, उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उर्दू में बात करती हूँ। तो दूसरी ये कि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क अपनी ज़बान के बाद तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त। अब जापान में जब ये हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा, जो भी, और बड़ी तबाही हुई, बहुत बुरी तरह, तो उनको सरेंडर करना पड़ा, तो उन्होंने हर चीज़ उनको हैंड ओवर करते थे, कहा था हमारा एजुकेशन सिस्टम ना लेना, और उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन में क्या रखें। एजुकेशन देखिए जापान सबसे टॉप में है, एजुकेशन है ना, अपनी लैंग्वेज है उनकी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग काठे अंग्रेज़ बने हुए हैं, सॉरी टू से, और या फिर हम आधा तीतर आधा बटेर, बिल्कुल ऐसे ही, आधा तीतर आधा बटेरी हैं। और जब कभी आपकी गैदरिंग में देख लो, मतलब कि बच्चे आप ऐसे बच्चे ऐसे ड्रिंक ना करो, या हैंड वॉश करके आओ। हैंड वॉश, ऐसे से लोग बोलते हैं, हमें खुद होता है कि नहीं ऐसे नहीं, कॉम्प्लेक्स में नहीं होना प्रॉपर चाहिए। सिट करो। प्रॉपर सिट करो, बिल्कुल ऐसे ही, आपने पूछ लिया। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से ना हमें, अगर हम उर्दू में बात करें, हमारा बच्चा जब देखिए हम सोचते हैं अपनी ज़बान में, अपनी ज़बान में, ख्वाब भी हमारे अपनी ज़बान में होते हैं, ठीक है, तो फिर हम पढ़ क्यों नहीं सकते अपनी ज़बान में? और अगर आप यकीन करें, जो सिलेबस मैंने पढ़ा था मैट्रिक में, आज भी वही सिलेबस है, एज इट इज़, वैसे चैप्टर आगे पीछे कर दें, लेकिन सेम वही टॉपिक्स हैं, वही सब कुछ, बेशक टॉपिक्स वही रहते हैं, लेकिन कोई इनोवेशन तो हो, कोई नई चीज़ उसमें डालो, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई वहाँ पे रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने रिसर्चर हैं, अगर कोई है भी तो वो सामने क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है।
ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا غلام اپنے غلام والی کیفیت. بالکل ایسے ہی بڑھنا چاہتے ہیں پر بڑھنے نہیں دیتے. کووڈ کے ڈیز میں آپ نے وومن کے لیے کافی کام کیا ہے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا. ہم لوگ تو کر رہے تھے ایک کام جیسے مطلب کسی کو علم بھی نہیں تھا نا. پھر ایک سرکل ایک آرگنائزیشن جنہوں میں صدف ان کی وہ ہے CEO، انہوں نے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو بتایا تھا میں نے دیکھا انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے، لیکن یہ کہ ان کا تو سامنے آ گیا، ہمارا سامنے نہیں آیا. تو پھر وہاں جو ٹریننگ، پھر اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے کام جب شروع کیا تو پھر ہم نے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے سے، جیسے خواتین کام کر تو رہی تھی لیکن ریکگنیشن نہیں تھی ان کی، انکم نہیں تھی ان کی. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ فیس بک پہ آ جاؤ، اس کے انسٹاگرام پہ آ جاؤ، ان کی ریل پر، اس طرح سے ان خواتین نے بھی ارن کرنا شروع کر دیا. تو میں تھینک فل ہوں سرکل کی، جیسے حالانکہ مجھے موبائل یوز کرنا نہیں آتا، سو واٹس ایپ پہ میں نہیں کرتی تھی، لیکن اب یہ کہ میں کرتی ہوں، لیکن میں پوسٹ اتنا نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے ایک ان خواتین کو ایک شعور دے دیا کہ آپ لوگ اس طرح بھی ارن کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ وہ لوگ ارن کر رہے ہیں اس طرح سے اپنے والے، کوئی کپڑے بنا رہے ہیں، کوئی کھانے بنا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ارننگ اس طرح سے بھی ہو رہی ہے، ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. دیٹس گڈ. آپ کا ماشاء اللہ کافی لمبا جرنی ہے جس میں آپ نے خواتین کے لیے بھی کام کیا ہے، آپ ایجوکیٹر بھی ہیں، آپ کی خود کی کمپنی بھی ہے. ان سب کا تجربے کی نظر میں آپ ہماری خواتین کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو تعلیم تو مسٹ، بہت ضروری ہے تعلیم. دوسرے بیٹیوں کو، اب میری امی کی میں بات کروں گا تو ہمیں بچپن سے ہی گھر کے کاموں میں لگایا. ساتھ ہی ہم برا بھی لگتا تھا، غصہ بھی آتا، لیکن نہیں، گھر کے ہمارے گھر میں کبھی ملازمہ نہیں، آج تک ملازمہ نہیں. ملازمہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میرا پروڈکٹ کویت کا ہے، ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ 6 بہن بھائی تھے ہم لوگ. امی نے بچوں کو بھی پالا، گھر کا بھی کیا، ہمارے پڑھائی کو بھی دھیان دیا. ٹیوشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ٹیوشن ایک انسلٹیڈ فیلنگ تھی کہ بچہ نالائق ہے جو ٹیوشن پڑھ رہا ہے. اب اسٹیٹس اکیڈمی مسٹ، اسکول کے ساتھ اکیڈمی، جس اسکول کے ساتھ اکیڈمی ہے وہاں بچہ بھیجتی کیوں ہو آپ؟ کہ اکیڈمی میں جانا ہے بچے تو ڈائریکٹ اکیڈمی میں بھیجو، کیوں اسکول میں کرتے ہو؟ اس چیز پہ مجھے اختلاف ہے. اب کوئی برا مانے تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن بات تو ہے نا. اچھا، اس کے بعد کہ بچیوں کو بچپن سے ہی سکھانا شروع کریں، ان کو اسکل دیں ایسا. اب جو بچیاں نہیں کر پاتی ہیں وہ بلاخر آگے جا کے بھی ان کی لائف جو ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں مائیں کہتی ہیں سر پوے تو سیکھ لے گی. سر پوے گی کیوں سیکھ لے گی؟ اسے آتا ہے کیوں نہیں جا کے ایک مینٹور، ایک رول ماڈل کیوں نہ بن کے دکھائیں؟ ٹھیک ہے نا. دوسری کہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کریں کہ آگے اگلے گھر جاتی ہیں تو وہ اس کا گھر ہی وہ ہے. ماں کی تو برداشت کرتے ہیں، بہنوں بھی برداشت کرتے ہیں، تو اگلے گھر کے مکینوں کی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اونچی ہر جگہ ہوتی ہے. ایک گھر میں 2 بہن بھائیوں کے نظریات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، خیالات نہیں ملتے ہیں، تو ایک نئے گھر میں آپ کے کیسے مل سکتے ہیں؟ اب لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نو تھے ٹنگ کے رکھی، یہ کانسیپٹ ہے نا. اگلے کو مطلب نہیں کہ اسپیس نہیں دینی. کیوں؟ تربیت ایسی کریں کہ آپ کی مثال ہے کہ ہاں کہ تمہاری تربیت میں کمی نہیں. کیسی ماں جس نے مطلب اپنی بیٹی کو ایسے مولڈ کیا، بنایا ایسے، تو یہ چیزیں ہوں. نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے، پریکٹیکل ہونی چاہیے. اسکول کی اگر بات کریں، اسکول میں تعلیم ضرور ہے، ٹھیک ہے. تعلیم آپ گھر میں بھی دے سکتے ہو، لیکن تربیت آپ کا پتہ دیتی ہے، آپ کی نسلوں کا پتہ دیتی ہے، آپ کے خاندان کا پتہ دیتی ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. بالکل، مجھے آپ سے بالکل اتفاق ہے اس بات پہ. آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاس آنے پہ، اپنا ہمیں ٹائم دینے پہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ.